पीएम मोदी का दक्षिण भारत दौरा। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 45,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने चेन्नई में नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल का निरीक्षण किया और इसे विकसित भारत की ओर एक बड़ा कदम बताया। संसद का विशेष सत्र। केंद्र सरकार ने अगले महीने संसद का 4 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश होने की संभावना है। विपक्ष ने इस कदम को आनंद फानंद में लिया गया फैसला बताकर विरोध शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग की तैयारी। 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने नई डिजिटल वोटिंग पर्चियों का परीक्षण शुरू कर दिया है। इससे मतदान केंद्रों पर भीड़ कम होने और फर्जी वोटिंग पर लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। जाति जनगणना अपडेट। बिहार के बाद अब 3 और राज्यों ने अपने यहां जाति आधारित गणना कराने के प्रस्ताव को विधानसभा में मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह जनगणना में तकनीकी सहायता प्रदान करेगी, लेकिन डेटा प्रबंधन राज्यों का होगा। दिल्ली मेट्रो का विस्तार। डीएमआरसी ने फेज 4 के नए कॉरिडोर का ट्रायल रन आज से शुरू कर दिया है, जो आउटर दिल्ली को सीधे एयरपोर्ट से जोड़ेगा। इससे रोजाना यात्रा करने वाले करीब 2 लाख यात्रियों को ट्रैफिक से बड़ी राहत मिलने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय। भारत ब्राजील शिखर सम्मेलन। भारत और ब्राजील ने खाद्य सुरक्षा और रक्षा उत्पादन में सहयोग बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए एक सुर में आवाज उठाई है। ग्लोबल वार्मिंग रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट के मुताबिक 2026 अब तक का सबसे गर्म साल दर्ज किया जा सकता है। ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार बढ़ने से तटीय शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मुंबई भी शामिल है। मिडिल ईस्ट में शांति वार्ता। ओमान की मध्यस्थता में खाड़ी देशों के बीच एक बड़ी शांति वार्ता आज संपन्न हुई, जिससे तेल की कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद है। भारत ने इस शांति पहल का स्वागत करते हुए ऊर्जा सुरक्षा पर संतोष व्यक्त किया है। यूक्रेन रूस संघर्ष। युद्ध के तीसरे साल में प्रवेश करने पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने तत्काल युद्ध विराम की अपील की है। भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि कूटनीति और संवाद ही इस संकट का एकमात्र समाधान है। नेपाल में राजनीतिक हलचल। नेपाल के प्रधानमंत्री ने गठबंधन सरकार में मतभेदों के बीच आज विश्वास मत हासिल करने की तैयारी की है। सीमावर्ती भारतीय इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। अर्थव्यवस्था और व्यापार। शेयर बाजार का नया रिकॉर्ड। सेंसेक्स और निफ्टी ने आज अपनी सर्वकालिक ऊंचाई को छुआ है, जिसमें आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में भारी बढ़त देखी गई है। निवेशकों की संपत्ति में आज एक ही दिन में 4 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। आरबीआई की मौद्रिक नीति। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती का संकेत दिया है, जिससे होम लोन और कार लोन की ईएमआई सस्ती होने की उम्मीद है। गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति अब नियंत्रण में आती दिख रही है। एप्पल का भारत में विस्तार। एप्पल ने घोषणा की है कि वह बेंगलुरु में अपना सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र खोलेगा और आईफोन 18 के पुर्जे यहीं बनाए जाएंगे। इससे भारत में करीब 50,000 नए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की संभावना है। सोने की कीमतों में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती के कारण भारत में सोने की कीमतों में 1200 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट आई है। शादियों के सीजन के कारण सर्राफ बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ गई है। क्रिप्टो करेंसी पर नया बिल। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल एसेट रेगुलेशन बिल का मसौदा तैयार कर लिया है, जो अवैध ट्रेडिंग को रोकने के लिए कड़े दंड का प्रावधान करता है। अब सभी क्रिप्टो एक्सचेंज को आरबीआई के पास अनिवार्य पंजीकरण कराना होगा। खेल। T20 वर्ल्ड कप 2026। भारत ने सुपर 8 के अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में 12 रनों से हरा दिया है। हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर जीत पक्की की है। विराट कोहली का संन्यास संकेत। एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने संकेत दिया है कि वह इस वर्ल्ड कप के बाद छोटे फॉर्मेट से ब्रेक ले सकते हैं। फैंस के बीच इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर भावुक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विंबलडन 2026। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने विंबलडन के दूसरे दौर में प्रवेश कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 15 खिलाड़ी को सीधे सेटों में हराकर टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर किया है। आईपीएल नीलामी अपडेट। अगले साल होने वाले मेगा ऑक्शन के लिए बीसीसीआई ने रिटेंशन नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब टीमें अपनी कोर टीम को बचाने के लिए राइट टू मैच कार्ड का अधिक इस्तेमाल कर सकेंगी। हॉकी इंडिया लीग। भारत में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए नई प्रो लीग का शेड्यूल आज जारी किया गया है, जिसमें 10 टीमें हिस्सा लेंगी। फाइनल मुकाबला मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा। विज्ञान और तकनीक। गगनयान मिशन 2026। इसरो ने घोषणा की है कि गगनयान का पहला मानव रहित मिशन अगले महीने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में भारत का स्वदेशी रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। 6G तकनीक का परीक्षण। संचार मंत्रालय ने आज दिल्ली के कुछ इलाकों में 6G इंटरनेट का सफल बीटा ट्रायल पूरा किया है, जिसमें 1000 Gbps तक की डाउनलोड स्पीड दर्ज की गई, जो वर्तमान 5G से 100 गुना तेज है। कैंसर की नई दवा।
भारतीय वैज्ञानिकों में नैनो तकनीक पर आधारित एक ऐसी दवा विकसित की है जो केवल कैंसर कोशिकाओं को ही खत्म करेगी। इसके क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे काफी उत्साहजनक रहे हैं और इसे जल्द मंजूरी मिल सकती है। नासा का मंगल अभियान। नासा के परसिवियरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर प्राचीन झील के अवशेष खोजे हैं जो जीवन की संभावनाओं को पुख्ता करते हैं। डेटा विश्लेषण के लिए भारत के स्पेस स्टार्टअप्स भी नासा की मदद कर रहे हैं। एआई सुरक्षा सम्मेलन। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने नई दिल्ली में आयोजित समिट में एआई एथिक्स पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने एआई के गलत इस्तेमाल और डीप फेक को रोकने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनाने का वादा किया है।